बेवकूफी भरा काम करते जब लोग हुए कैमरे में रिकॉर्ड। दोस्तों, टॉप 10 हिंदी की इस वीडियो में हम आपको कैमरे में रिकॉर्ड हुए कुछ ऐसे इडियट्स लोगों से रूबरू कराएंगे जिनके काम को देखकर आपको भी हंसी आ जाएगी। फिर चाहे वो टेढ़ी दीवार बनाने की बेवकूफी हो या फिर ट्रक के ऊपर खड़े होकर उसे धक्का लगाने की बेवकूफी, ये लोग आपको ठहाके लगाने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। 24। सोचो अगर ये ट्रक चल जाता तब इस व्यक्ति का क्या होता? शायद ये जिंदा ही ना बचता। भाई, मेरा तो बस यही कहना है कि ऐसे मूर्ख लोगों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इनके जैसे काम करने की कोशिश की तब आपकी जान भी खतरे में आ सकती है। 23। लगता है इस लड़के को जोरों की टॉयलेट आया है, तभी तो ये बेचारा ट्रेन के दरवाजे से ना चढ़कर सीधे टॉयलेट विंडो के अंदर एंट्री मार रहा है। खैर, आप कभी ऐसा कुछ करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि इसका परिणाम बेहद खतरनाक भी हो सकता है। यार, मुझे तो सोच के डर लग रहा है कि अगर ऐसे में ये ट्रेन चल जाती तब इस लड़के का क्या होता। 22। अब इस वर्कर को आप इडियट नहीं कहेंगे तो क्या आमिर खान कहेंगे? भाई, आमिर खान तो अपने काम में परफेक्शन के लिए जाना जाता है, पर ये वर्कर काम तो कर रहा है पर इसके काम में परफेक्शन की बहुत ज्यादा कमी है, तभी तो इसकी वजह से हाल ही में बनी सीढ़ियां ढह जाती हैं। 21। ओ भाई, मारो मारो मुझे मारो। यार, ये बंदा कर क्या रहा है? इसे दिख नहीं रहा कि ये रोड अभी हाल ही में बनी है। एक तो इसने नई सड़क का कबाड़ा किया है और दूसरा इसकी वजह से अन्य वर्कर्स को फिर से सड़क बनानी पड़ेगी। मतलब यार, बेवकूफी की भी हद होती है। 20। तभी लोग कहते हैं कि इंसान को सस्ते नशे नहीं करने चाहिए, वरना उसका हाल इस व्यक्ति जैसा होता है। अब यार, इस तरह से फ्लोरिंग कौन करता है भला? लगता है वर्कर कुछ ज्यादा ही नशे में है, तभी तो अपनी मूर्खता के चलते इसका ये हाल हुआ है। अब बेटा, रगड़ते रहना चेहरे का सीमेंट। 19। इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर बैठ का। मतलब यार, एक तो इस वर्कर की मूर्खता के चलते ये विंडो स्ट्रक्चर नीचे गिर जाता है और दूसरा ये गिरता भी है तो एक कार पर जाकर। मतलब चंद सेकंड्स में नुकसान डबल। वाह भाई वाह, अब तो यह कार मालिक इस वर्कर से ही पैसे वसूलेगा। 18। जिस तरह से वर्कर झूम झूम कर दीवार का निर्माण कर रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि ये एक नंबर का इडियट है। मतलब यार, इस तरह से दीवार कौन बनाता है भला? खैर, शायद ये इडियट वर्कर नशे में है, तभी तो ये टेढ़ी मेढ़ी दीवार बना रहा है। बेटा, जब तुझे होश आएगा ना, तब तेरे सच में होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसी दीवार बनाने पर तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। 17। वाटर पाइप फिट करने वाला वर्कर ने अगर थोड़ा सा भी दिमाग का इस्तेमाल करके इस ईंट को हटा दिया होता, तब इसे इस तरह से जॉइंट्स लगाकर पाइपलाइन को मोड़ना ना पड़ता। दोस्तों, ऐसे कमकल वर्कर्स को आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। 16। बेवकूफी की एक हद होती और इस दोनों वर्कर्स ने उस हद को भी पार कर लिया है, तभी तो इस तरह का उल्टा काम कर रहे हैं। वैसे हो सकता है कि इन्हें इनका पेमेंट ना मिला हो और तभी ये काम करने की बजाय मजाक मस्ती पर उतर आए। 15। अब इस कैमरामैन को इडियट कहें या प्रोफेशनल पर्सन, यार मानना पड़ेगा कि ये दूल्हा दुल्हन की परफेक्ट पिक्चर लेने के लिए खुद भी चिंता नहीं कर रहा। लेकिन भले इसका काम सही हो, पर ये जिस तरह से उसे अंजाम दे रहा है वो सच में मजाकिया या कहें बेवकूफी भरा है। 14। ऐसे कौन करता है भाई? इस बंदे ने तो मूर्खता की सारी हदें पार कर दी। जब इसे अपनी बाइक में पेट्रोल डालना ही था तब इसने इसे बोतल में क्यों भरवाया? इस जैसे इंसान धरती पर बहुत ही कम जन्म लेते हैं। जय हो प्रभु, आप जैसी बुद्धि अगर सबके पास आ जाए तब इस दुनिया का निश्चिंत ही उद्धार हो जाए, है ना? 13। एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, जिंदगी बदल दी। मतलब भाई, ऐसे कौन खींचता है ट्रैक्टर को? अब या तो ये ट्रैक्टर ही कमजोर था या फिर इसे खींचने वाला बेवकूफ पागल, क्योंकि उसकी मूर्खता के चलते ही इस ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए हैं। 12। लगता है कि इस रूम को पेंट करने वाला व्यक्ति या तो अंधा था या फिर इडियट। अब भला जो इंसान इस तरह से इलेक्ट्रिक सॉकेट्स को भी पेंट कर दे, उसे हम इडियट नहीं कहेंगे तो क्या समझदार कहेंगे? बेवजह उसके चक्कर में दीवारें और खराब हो गई। 11। अरे ओ न्यूटन के दूर के रिश्तेदार, जरा इस पिकअप पर सवार होने से पहले साइंस तो समझ लेते। ऐसे कौन करता है भाई? मतलब माना तुम्हें नीचे उतरकर धक्का लगाने में आलस आता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम विज्ञान का ही मजाक बना दो। हद हो गई। भला कोई पिकअप वाहन पर खड़े होकर उसी को धक्का कैसे लगा सकता है? मैंने तो इतने अव्वल दर्जे का पागल पहले कभी नहीं देखा। यार, कोई प्लीज इससे काम न करवाओ, बल्कि इसे पागल खाने लेकर जाओ। 10। वाह क्या सीन है, सच बोल रहा हूँ। इसे देखकर तो मुझे मिस्टर बीन की याद आ गई, क्योंकि ऐसी बेवकूफी भरी हरकतें वही करते थे। खैर, मिस्टर बीन का काम तो हमें हंसाना था, लेकिन इन मजदूरों को समझ नहीं आ रहा कि ये काम कर क्या रहे हैं या फिर मजाक कर रहे हैं। कोई जाकर बताओ इन्हें कि इस छोटे से काम के लिए इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चाहे तो बिना कंधे पर लादे ही इन बोरियों को एक के ऊपर एक रख सकते हैं। खैर, इन्हें बताने वाला कोई नहीं,
और ये ठहरे इडियट्स, इनसे कहां कुछ होने वाला है। नो भाई, मैं तो इस ट्रक ड्राइवर और इसकी टीम को इडियट नहीं बल्कि महामूर्ख ही कहूंगा, क्योंकि इनकी इस मूर्खता की वजह से एयर इंडिया को लाखों का नुकसान हुआ होगा। भाई इस तरह से लोडिंग ट्रक पर एयरप्लेन ले जाने से पहले एक बार उसकी रूट तो चेक कर लेनी चाहिए जिससे नुकसान ना होता। इस पूरे एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा गलती ट्रक ड्राइवर की है, क्योंकि जब उसे अपने सामने एक फुट ओवरब्रिज दिख रहा था तब वो एक बार ट्रक रोक कर चेक भी कर सकता था कि उसका ट्रक आसानी से गुजर भी सकता है या फिर नहीं। अब भुगतो। 8। सबसे पहले तो इस बेहद समझदार इंसान के लिए तालियां हो जाएं, क्योंकि इसने जो किया वो लाखों या कहें करोड़ों में से एक ही इंसान कर पाता है। हद होती है यार, कोई इस तरह की मूर्खता कैसे दिखा सकता है। जब बंदे के हाथ में वेल्डिंग मशीन है तब इससे थोड़ी बहुत वेल्डिंग तो आती ही होगी। पर यहाँ बात सिर्फ वेल्डिंग आने या ना आने की नहीं है, क्योंकि कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है। चलो माना जानवर ऐसी गलतियां करके अपने सर फंसा लेते हैं क्योंकि वो नासमझ होते हैं, पर इस वर्कर ने साबित कर दिया कि ये नासमझ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा वाला इडियट है। 7। कमाल के कारीगर लगते हो भाई तुम तो, क्योंकि तुम्हारा काम इतना शानदार है कि उसे देखकर कसम से कोई भी तुमसे काम कराने की हिम्मत नहीं करेगा। सही रहा, बुर्ज खलीफा बनाने वाले इंजीनियर्स ने तुम जैसे इडियट्स लोगों को काम पर नहीं रखा, वरना अब तक बुर्ज खलीफा का वजूद ही ना होता, और अगर होता भी तो वो इस दुनिया की सबसे ऊंची नहीं बल्कि सबसे टेढ़ी बिल्डिंग होती। 6। लगता है इस व्यक्ति का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ है, शायद तभी तो इस तरह से एयरपोर्ट पर रखे बैगेज पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। वैसे इसे ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसेंजर्स के बैगेज में जरूरी और कीमती सामान भी हो सकता है जो अगर टूट गया तब उससे एयरलाइन का नाम खराब होगा। खैर इस आदमी को फिलहाल किसी चीज की परवाह नहीं, क्योंकि शायद इसे बैगेज में अपनी पत्नी का चेहरा दिख रहा है। अब इन जनाब का भी कुछ ऐसा ही हाल है, क्योंकि ये भी अपने गुस्सा यात्रियों के बैगेज पर निकाल रहे हैं। बेटा अगर किसी ने तुम्हारी शिकायत कर दी होगी ना तब निश्चिंत ही तुम्हारी नौकरी तब जाएगी। 5। अरे ओ मेरे फोटोग्राफर भाई, जरा कैमरा को छोड़ो और सामने अपने साथी की हेल्प कर दो। खैर तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि तुम हो ही इडियट। मुझे तो बेचारे इस वर्कर पर दया रही है जो अकेले इस प्लास्टर बोर्ड को हैंडल करने में लगा हुआ है। मैं तो कहता हूं इसे सीलिंग पर लगा ही क्यों रहे थे, दे मारते इसे सो कॉल्ड कैमरामैन पर। 4। कंजूस मकान मालिक ने घर में ही पानी भरवा दिया। यार इस घर में रहने वाले इंसान से जब मकान मालिक ने नल लीकेज की शिकायत की तब इसके कंजूस मकान मालिक ने एक घटिया प्लम्बर को बुला दिया जिसे ठीक से प्लम्बिंग आती भी नहीं थी। फिर क्या था, इस इडियट प्लम्बर की वजह से लीकेज तो ठीक हुआ नहीं बल्कि उल्टा घर में पानी और भर गया। 3। इसे हम इंजीनियर्स की गलती नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, क्योंकि अगर इंजीनियर्स किसी बिल्डिंग या फिर किसी बड़े स्ट्रक्चर को डिमोलिश करते हैं तब ये उन्हें ही डिसाइड करना होता है कि वो किस दिशा में करेंगे। हालांकि इंजीनियर से गलती हो गई जिसके चलते बड़ी सी चिमनी गलत दिशा में गिरते हुए बहुत सारा नुकसान कर गई। तो ये नर्स या तो खुद मूर्ख है या फिर ये जनता को मूर्ख समझती है। आप ही देख लो कैसे इसने कोविड वैक्सीन शॉट लेने आए इस व्यक्ति को खाली इंजेक्शन लगा दिया। हालांकि बाद में जब इस नर्स से इस बारे में पूछा गया तब इसने कोई जवाब नहीं दिया और उच्च अधिकारियों ने इसे मात्र एक गलती बताया। 1। गई भैंस पानी में। भैया इस तरह से अनएक्सपीरियंस्ड आदमी को कैमरा की कमान पकड़ा देने से शूटिंग नहीं होती। अब क्या हो गया ना, बेवजह लाखों का नुकसान। अब भुगतो। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।